बीपीए टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज, हर खबर पर नजर। बवाना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविंदर ने किया नामांकन और उससे पहले सुबह हवन यज्ञ के साथ में कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज शामिल हुए और सभी ने आहुति दी। इसके साथ साथ में रविंदर ने बताया कि मैं कई वर्षों से इस क्षेत्र के अंदर समाज सेवा कार्य कर रहा हूं। उसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी अब की बार दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर आ रही है। और यही नहीं, रविंदर ने बताया कि महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बढ़ चढ़ कर कार्य करेगी। जानिए क्या कुछ कहा। रविंदर जी, क्या कहेंगे? आपको पार्टी ने फिर मौका दिया है एक बार। इस बार जो मौका है वो कहीं ना कहीं 5 साल पहले जो चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है अंत्योदय पर, वो अपने हर कार्यकर्ता की चिंता करती है। तो मैं शीर्ष नेतृत्व का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, अमित शाह जी का, जयप्रकाश नड्डा जी का, देश के अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी का, अपने प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का, पवन राणा जी का, हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी का, जिन्होंने इस अंत्योदय का परिचय आज मुझे टिकट देकर किया। क्योंकि 5 साल पहले जो चुनाव लड़ा उसके बाद से निरंतर समाज में जो भागीदारी और हिस्सेदारी रही, सुख दुख मेरे हिस्से में था, जिसको मैंने पूर्ण रूप से निभाया। वो सारी चीज़ों को देखते हुए पार्टी ने मुझे दोबारा, मुझे क्या, बवाना विधानसभा की जनता के विश्वास को जीता है, कार्यकर्ताओं के विश्वास को जीता है। और ये जो टिकट मिला है ये कार्यकर्ताओं की विजय हुई है और ये बवाना विधानसभा की जनता की विजय हुई है। रविंदर जी, आप जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जो वोट मांगेंगे आप? मुद्दे के लिए तो पूरी दिल्ली त्रस्त है, क्योंकि एक ऐसी सरकार दिल्ली के अंदर है जिसकी करनी और कथनी में इतना अंतर है, वो हम बयान नहीं कर सकते। क्योंकि जिसके सारे मंत्री और यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर तक जेल में हो आया, जिसका पंजाब में कुछ नज़रिया रहता है, दिल्ली के लिए कुछ नज़रिया रहता है। और ख़ास तौर पे जब वो कहता है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, तो वो कसम कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि इस धरती पर अगर नर्क देखना हो तो केजरीवाल को देख लो और स्वर्ग देखना हो तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देख लो। रविंदर जी, केजरीवाल कह रहा है कि अगर बीजेपी आएगी तो डीटीसी की बसें का जो है कहना बंद हो जाएंगी, महिलाओं के लिए फ्री जो चल दिल्ली के अंदर पानी बंद हो जाएगा। मैं अभी वही बता रहा हूँ। दिल्ली के अंदर 93 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज भी उस सरकार को सुशासन की सरकार कहा जाता है, जिसके अंदर खुराना जी पहले चीफ मिनिस्टर बने। आज इस मेट्रो की हम बात करते हैं, ये खुराना जी का सपना था, उन्होंने ही शुरुआत की थी। उस गति को शीला दीक्षित ने बढ़ाया, इसमें कोई कहने का त्रुटि नहीं है। पर जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मदन लाल खुराना जी ने, धरती पुत्र, मैं भूल नहीं सकता परम पूजनीय साहब सिंह वर्मा जी को, उसके बाद सुषमा स्वराज जी ने जो दिल्ली को बढ़ाया। ग्रामीण पृष्ठभूमि का मैं नेता हूँ, यहाँ की जनता का बेटा हूँ। और 93 की सरकार में मेरे पिताजी भी नरेला विधानसभा से विधायक रहे। आज भी आप जाके देखेंगे कि 93 की जितनी भी चीज़ें उस समय निर्माण के रूप में हुई, या कॉलेज बना हो सरदानंद, या ITI कैंप चलती थी नरेला ITI के नाम से, उसको दोबारा स्थापित करने का काम, हर गांव में कम्युनिटी सेंटर्स का काम, उस समय जिन गांव की चकबंदी हुई उसके बाद कोई चकबंदी नहीं, हर गांव की फिरनी का कार्य है। यहाँ तक कि ग्राम उदय के तहत हर खेत तक रास्ता पहुँचाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और वही आज दिल्ली के अंदर दोहराई जाने वाला है कि लोग 27 साल से त्रस्त हैं। और इस बार ये सारी सरकारों को झेलने के बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये विश्वास कार्यकर्ताओं को भी है, दिल्ली की जनता को भी है। केजरीवाल कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
बोकस वोट बनवा रही है जो यूपी और बिहार से लोगों को लेकर आती सियानी है। बोली खम्बानो छे उसके बारे में तो मैंने पहले ही कहा, उसकी करनी और कथनी और उसकी जो शैली है, वो इग्नोसेंट सा चेहरा बना के जो दिल्ली को उसने लूटा, दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं उस के नेचर से पूरी जागरूक हो चुकी है और उसको इसका असली चेहरा दिखाने वाली है और इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनने वाली है। केजरीवाल कह रहा मैं 2100 रुपये दूंगा महिलाओं को, यानी 2100 रुपये देंगे हरियाणा। अभी पंजाब की महिलाओं ने आके उसी के घर पर जो प्रदर्शन किया, उसके लिए मैं आपको कहूँगा नहीं, वो सारी वीडियोज़ आप मीडिया के लोग हैं और निरंतर दिल्ली की आवाज़ को बुलंद करते हैं, देश की आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो आपसे कुछ छुपा नहीं है, तो आपको पता ही है उसकी करनी और कथनी और उसका कहना क्या है। तो क्षेत्र की जनता से आप मिल रहे होंगे, क्षेत्र की जनता क्या कुछ समस्याएं बता रही है? समस्या नहीं है, जो 5 साल से जो समस्याओं का अंबार है। मैं सभा डेयरी के अंदर मेरी रोज़ एक लाइव आती थी, यानी 5 साल में एक पाइपलाइन इनसे नहीं बिछ पाई, और जबकि घर कहते थे कि घर घर नल पहुँचा दें। सफाई के नाम पे जहाँ भी इनके पार्षद या विधायक की जो कार्यशैली रही है, इनका कार्य जो विधायक है क्रिमिनल एजेंडे का है और उसकी शब्दावली छुपी नहीं है। आज के दिन वो कहता है कि ना मैं ही मैं हूँ, और वो एक बार तो कुछ कार्यकर्ता उसके यहाँ अपनी पीड़ा लेके गए तो कहता ठंडा कर दूंगा तो ये किस नेचर के हैं? तो ये तो ठंडा करने वाला का मतलब है मारने की बात करने वाले लोग हैं। हम तो बसाने वाले लोग हैं। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जहाँ झुग्गी मकान की 1675 मकान देकर दिल्ली के गरीबों के लिए जो अन्याय को न्याय के रूप में बदला है, ये देश के भाजपा और देश के प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। हम उसी के कार्यकर्ता हैं और आने वाले समय पे जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के सुशासन देने की, कार्यों की प्रगति और तरक्की देने की, वो हम हमेशा करेंगे, करते रहेंगे। किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे? मुद्दे ही मुद्दे हैं आज के दिन, मुद्दों की कमी नहीं है। बाहर निकल जाओ तो गड्ढे हैं, पानी का नाम नहीं है, शिक्षा की में जो क्रांति इन्होंने ला रखी है। मैं सभा डेयरी के स्कूल में गया जो 4 साल पहले जिसका निर्माण हुआ हो और 4 साल में बिल्डिंग गिरानी पड़ जाए, वहाँ की एक गुड़िया मुझसे मिलती है। मैं जब रक्षाबंधन पे उनसे राखी बंधाने जाता हूँ, वो धू कर रोने पड़ती है, रोते हुए कहती है, मेरे से कहते हैं एंड्रॉयड फ़ोन ले लो क्योंकि आपकी शिक्षा 6 महीने तक एंड्रॉयड फ़ोन पर होगी। मैं गरीब की बच्ची हूँ, मेरे घर में बटन वाला फ़ोन नहीं है, तो मैं कैसे शिक्षा ग्रहण करूँगी और मेरे भविष्य की क्या चिंता होगी? ये इनकी शिक्षा प्रणाली है। और इसके बारे में क्या कहूँ कि बच्चों की इस बार वोट के कारण से जो वोट की चोट पड़ेगी तो उसे पता चल जाएगा कि इसकी करनी और कथनी क्या, और इसको जो इंसाफ होगा इसका वो दिल्ली की जनता करके रहेगी। फ्री की रेवड़ी देके क्या करेंगे? फ्री की रेवड़ी तो पंजाब में भी दे के आ रहा है, दिल्ली में भी दे ही देगा। क्या कहेंगे विनोद जी, आज पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया है रविंद्र जी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब यहाँ से जो है ना बोना विधानसभा से रविंद्र इंदिराज जी को प्रत्याशी बनाया है और निश्चित ही जो है ना भारतीय जनता पार्टी यहाँ बोना विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा और निश्चित ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। केजरीवाल कह रहा है कि ये हार रहे हैं इसलिए जो है इस तरीके से कर रहे हैं। देखियो, वो कहते हैं कि खजियानी बिल्ली खंबा नोचे। केजरीवाल अभी केवल और केवल जो है ना, जब उसने पता है कि तुम्हारी हार हो रही है और बुरी तरह के जो है ना दिल्ली की जनता ने उसको नकार दिया है क्योंकि घोटालेबाज है और जिसको अपनी हार दिख रही है, इसलिए वो ऐसी बातें बोल रही है। लेकिन मैं निश्चित तौर से आप देख रहे हैं, आप दिल्ली की जनता का रुझान देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी कम से कम जो है ना 85 सीटें जीत रही है। केजरीवाल कह रहा है कि आप किसान नेता भी हैं, केजरीवाल कह रहा है कि दिल्ली के किसानों को बर्बाद करके रख दिया भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूं, अगर दिल्ली में जो है ना आम आदमी पार्टी की सरकार 11 साल हो गई, 11 साल में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री एक भी कोई योजना ये बता दें कि दिल्ली के किसानों के लिए किया है, और तो मैं उसको केजरीवाल को स्वयं धन्यवाद करने जाऊंगा। आज दिल्ली के किसानों को कमर्शियल रेट पे बिजली मिलती है, दिल्ली के किसानों के फिरनी रोडों को देखिए, दिल्ली के गाँव में जो दिल्ली में 365 गाँव, उनकी आज हालत देखिए, दिल्ली के मजदूर किसान की हालत देखिए, कहाँ किसानों की बात कर रहा है। आज जो है ना उसको आज किसानों की याद हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ 11 साल से कहाँ थे? 11 साल से जो है दिल्ली में वो मुख्यमंत्री हैं, आज तक किसानों की बात नहीं की। तो निश्चित ही आज दिल्ली देहात और दिल्ली के किसान हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ। कह रहा है कि मैंने बोना विधानसभा को चमकाया। देखिए, हाँ,
मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जय भगवान ने चमकाया है, वो चमका इसलिए है एक मोहाना विधानसभा में जो ना खड्डों की जो ना विधानसभा बना दी, जहाँ जहाँ गंदे पानियों की आप देखिए, यहाँ गंदे पानी से किसानों की फसल बर्बाद होती है। कोई फिरनी रोड नहीं बनाया और कुछ नहीं किया। हाँ, केजरीवाल ने और जय भगवान उपकार ने यहाँ बांटने का काम किया है, जोड़ने का काम नहीं किया। क्या नाम आपका? पदम सिंह, कहाँ से आए आप? कुतुबगढ़ गाँव। ये आपके क्षेत्र के अंदर फिर दोबारा से जो है क्या नाम रविंदर जी आए हैं। रविंदर जी पार्टी ने भरोसा कर लिया, रविंदर जी कितना भरोसा करेगा आपको? जनता भी रविंदर जी पर ही भरोसा रखती है और जनता जानती है कि पिछला जो विधायक था एक नंबर का मान है, कम्मा दिल्ली देहात की तरफ उसने झाँक कर भी नहीं देखा और रविंदर ही क्षेत्र का विकास कर सकता है और जनता को पूर्ण विश्वास है। गांव का प्रत्येक व्यक्ति कम से कम चाहे किसी का दुख हो सुख हो हर चीज़ में रविंदर जी हमेशा आगे रहे हैं। तो दिल्ली देहात का व्यक्ति भी आप रविंदर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। केजरीवाल कह रहा है कि मैंने बुजुर्गों को यात्रा कराई है। हमारे सामने नहीं आता, वो सामने आ जाए तो हम उसे यात्रा का सबक सिखा दें कि जितना गंदा झूठा भ्रष्ट आदमी हमने तो देखा नहीं। अब भी 960 रुपये बिजली जा रहे हैं, हमारी तो को माफ नहीं हुई, हमारा पानी माफ नहीं हुआ। अरे कहाँ बिल भरे भाई, 24 घंटे पानी दे बिल भरे हैं और फिर हमने परीक्षा तभी को ना हमारे से शुल्क ले लो पर सुविधा दे दो। आज गांव के रास्तों को देखो आप, जगह जगह सड़कें नालियां गलियां, सारे गांव चमका रखे। आप भी आए होंगे, कमर में दर्द आपकी में भी होया होगा, रोड पर जब धक्का लग गया होगा। इलाज फ्री है? कहाँ है इलाज फ्री? ये 7वें वाल्मीकि मंदिर है, जिस दिन से इसकी सरकार आई है ICU बंद पड़ा है, कहाँ से इलाज होगा? मरे जाएगा तो इलाज क्या करेगा? ये कोरोना के अंदर ही लोग ऐसे मरे हैं और ये इसका MLA है या इसका खुद है, झांकने भी नहीं आए वहाँ पे। और रविंद्र इंद्राज हमेशा हमारे बीच में खड़ा रहा है। दिल्ली में टॉप पर रहेगा ये लड़का, सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाला कैंडिडेट होगा ये 100% है भाई साहब। वो हमें ना हजम नहीं हो रही है एक्चुअली। क्या चीज? रेवड़ी? हाँ, रेवड़ियाँ जो है ना वो हमें अब नहीं हजम हो रही हैं। क्यों? सर्दी का मौसम है, सर्दी में तो ना वो रेवड़ी हमें जरा पेट खराब कर रही है, कुछ ज्यादा हो गई है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और हम अपने रविंद्र भाई साहब को अब इस बार देखना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा वोटों से हम लोग उनको लेकर के आएंगे। ठीक है, जय भगवान जी कह रहे हैं मैंने बहुत काम कराया है। ऐसा काम सारी गलियों में दिख रहा है, आप जा करके देखिए, गलियां इतनी ज़बरदस्त हैं कि आप ना गाड़ी लेके निकल सकते हैं ना रिक्शा से निकल सकते हैं, और पैदल की तो बात ही छोड़ दो आप। ठीक है, वो हाल हो रखा है, मतलब एक ज़माने में वो ऐसे ऐसे करके गाड़ियां निकलती थी ना, वो हाल सारी दिल्ली का कर रखा है उन्होंने। अच्छा। हाँ बिल्कुल, बवाना विधानसभा में आप किसी भी रोड पे चले जाइए, कुछ फ्री नहीं है। बस फ्री ऐसे दे रहे हैं कि वो बसें खाली चलती हैं, जहाँ सवारी होती है वहाँ वो बसें रुकती नहीं है। ठीक है, वो बसें खाली दौड़ती हैं, रुकती नहीं है वहाँ पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साधना। आप क्या कहेंगे? भाई रविंद्र को जो मिला है उनकी मेहनत से मिला है, उनके जो काम किया है यहाँ पे। तो जय भगवान ने काम नहीं किए? वो तो दिख रहा है सबको कैसा काम किया है। अच्छा। तो सारा तालाब भरा पड़ा है, इधर देखा कितना कचरा पड़ा है। मछली तो वो तो कह रहे हैं हमने मछली पालन, जय भगवान कह रहे हैं हमने बहुत काम कराए हैं। वो तो दिख रहा है, रोड पे जाके आप देखोगे लाइव दिख रहा है वो सभी को। और रविंद्र जी पे भरोसा है? जी जी, पूरा भरोसा है, जनता पे पूरा भरोसा है। सर, आपके क्षेत्र में रविंद्र जी को जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, इससे अच्छा प्रत्याशी कोई नहीं है। सीट रविंद्र इंद्राज निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता। कितने मतों से जिताएंगे? 1 लाख वोट जीते। पक्का? पक्का। क्या मुद्दे लेकर चलेंगे लोगों के बीच में? केजरीवाल ने कोई काम ही नहीं किया जी। वो तो कह रहा जय भगवान तो कह रहा मैंने जो चमका दिया पूरा पवाना विधानसभा। कुछ ना चमकाया जी, और कोई काम नहीं हो रहा जी, कोई नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा जी। अच्छा। आपका क्या नाम है जी? आज़ाद सिंह। आज़ाद जी। हाँ जी। तो बुजुर्गों को तो काफ़ी कुछ दे रखे होगा केजरीवाल ने? बुजुर्गों को क्या दिया? और बुजुर्गों को असली बात क्या है, उनकी पेंशन होनी चाहिए। आज जो ना 8 साल हो गए पेंशन किसी की नहीं हुई। अच्छा। जबकि तीर्थ यात्रा करवा रहा है, तीर्थ यात्रा में क्या फ़ायदा है?
असली सहारा जो है ना बुजुर्गों की पेंशन है, उनको कुछ जो है ना हेल्प मिले, फाइनेंशियल। तो फिर आप वो कह रहा मैं तीर्थ यात्रा भी करा रहा हूँ, सब कुछ करा रहा हूँ मैं, और महिला को जो थोड़ी है देर के लिए मान लो एक तीर्थ यात्रा 5,000 रुपये मैक्सिमम खर्च आता है, जबकि एक साल के अंदर 24,000 रुपये उसको मिलते हैं। 8 साल के अंदर जो है कितने पैसे मिलते हैं उनको, 1,72,000 के करीब मिलते हैं। बढ़िया वाला हिसाब बता दिया, सारा वर्ल्ड घूम लेता वो, बढ़िया वाला हिसाब बता दिया। वो बूढ़ा आदमी जो है ना सारा वर्ल्ड घूम लेता। इससे क्या फायदा है तीर्थ यात्रा से? करप्शन फैल रहा है इससे, तो करप्शन हो रहा है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा। दीपक जी यूथ है, हाँ जी। क्या इच्छा है अब की बार? अब की बार इच्छा है कि हमारी बीजेपी जो है दिल्ली में आए और जो विकास के रुके हुए कार्य हैं वो कार्य करवाएं। विकास कार्य बिल्कुल रुके हुए हैं। केजरीवाल ने नहीं कराए? केजरीवाल ने कुछ नहीं कराया। 12 साल उसको हो गए हैं जो है, टोटल उसने आज तक एक गली भी नहीं बनवाई, गली छोड़ो नाली तक भी नहीं बनवाई है उसने आज तक हमारी। कभी 27 साल पहले सुरेंद्र जी ने बनवाई थी, आज तक केजरीवाल ने हमारी गली में तो कोई काम तो करा। रविंद्र जी से कितनी उम्मीदें हैं? रविंद्र जी से पूरी उम्मीद है। और वो कितनी उम्मीद रखे आपसे? वो भी हमारे से पूरी उम्मीद रखें। हमारे भाई हम तो जो है मन से बिल्कुल उनके साथ हैं, पूरा हमारा सहयोग उनके साथ है। बैठे